हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जहां पर हमें कहा जा रहा है वक्र एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12 की उत्केंद्रता होगी। चार विकल्प दिए हुए हैं, वर्गमूल 3 होगी या फिर 2/3 होगी या 1/वर्गमूल 3 होगी या इनमें से कोई नहीं होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अंदर हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के अंदर मुख्य अवधारणा के अंदर हम इस प्रश्न के अंदर जिस सूत्र का उपयोग करेंगे उस सूत्र को मैं लिखवाता हूं, और वो सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2 गुणा ए बी प्लस बी का वर्ग। ठीक है, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब देखिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के अंदर हमें एक वक्र दिया हुआ है एक वक्र एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y स्क्वायर बराबर 12। अब देखिए इस वक्र हमें दिया हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 2, ठीक है, माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 2 प्लस यदि मैं 2 का वर्ग इसमें जोड़ दूं और 2 का वर्ग ही इसमें से घटा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, और प्लस का 4y स्क्वायर ऐसा कैसा बराबर 12। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हम इस सूत्र का उपयोग कर सके। तो चलिए अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ये कुछ इस रूप में बन गया। आपको देखिए यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 2 के साथ में केवल हम प्लस का 2 वर्ग ले लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ अलग लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी माइनस का 4 प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12। ठीक है जी। अब देखिए ये क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 4 था उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया 12, पहले से था 4 और चला गया तो कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण बना है आपके पास में, नया वक्र जो नया समीकरण आपने बनाया है, इनके दोनों पक्षों को हम 16 से भाग कर देंगे, क्योंकि बराबर में हमें 1 बनाना है, बराबर में हमें 1 बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 16 से भाग देने पर, तो जब आप दोनों पक्षों को 16 से भाग देंगे तो x माइनस 2 का वर्ग बटे 16 प्लस 4y स्क्वायर बटे 16 बराबर 16 बटे 16। ठीक है, जब आप इसको हल करते हैं तो आप पाते हैं x माइनस 2 का वर्ग बटे 16 को आप लिख सकते हैं 4 का वर्ग, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बटे 2 का वर्ग, क्योंकि 4 से कटा था तो 4 बचे और 16 बटे 16 होता है 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से यदि हम इसकी तुलना करें, ठीक है, दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से तुलना करने पर किसकी, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 की तुलना दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से यदि हम करते हैं तो यहां से हमें a के स्क्वायर का मान मिल जाएगा, b के स्क्वायर का मान मिल जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उत्केंद्रता को निकाल सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जब हमने तुलना करी तो देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे कौन है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर जो कि है 16, और b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा आपका 4। तो अब हम जानते हैं कि जो उत्केंद्रता होती है वो क्या होती है, b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर। ठीक है, जहां पर e जो है वो क्या है, e उत्केंद्रता है। ठीक है जी, e क्या है, e उत्केंद्रता है। तो चलिए अब आप यहां पे मान रख दीजिए, b स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर आपका 4 था, ठीक है, तो आपने 4 रख दिया, a स्क्वायर 16 था तो आपने 16 रख दिया, 1 माइनस e स्क्वायर हो गया। अब आप इसको आगे हल करेंगे तो आप क्या पाते हैं वो आप यहां पे देख लीजिए, आप पाएंगे 1/4 बराबर
बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि वो 16 को हमने इधर भेज दिया। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो 16 था इसको इधर भेजा तो 4/16, और 4/16 क्या होता है 1/4, तो 1/4 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/4। जब हमने हल किया तो कितना मिला 3/4। ठीक है जी, तो ई का जो मान यहां से आया वो प्लस माइनस वर्गमूल 3/2 आ गया। अब यहां पर ई जो है वो प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, तो आप सभी जानते हैं चूंकि 0 E 1, ठीक है, इसलिए हम जो ई का मान लेंगे वो हम क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। तो वर्गमूल 3/2 हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया है। धन्यवाद।